हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो हमने आपको बता दिया था। उसको ऑलरेडी उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कि क्या क्या चीज़ें हमने बताई और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर दिया था। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे दिमाग में आ रहा था और बहुत से लोग पूछ भी रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो कंडीशंस हैं, जो केसेस हैं अलग अलग, उसमें किस तरह से हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो उसी के बारे में आज पूरी डिटेल हम लोग आप लोगों के सामने शेयर करेंगे कि किस तरह से उसको दिखाया जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इंटरेस्ट 12,000 दे रखा है और 3,000 दे रखा है और 7,500 दे रखा है। तो इन तीनों ही केसेस में हम लोग क्या क्या करेंगे और किस तरह से इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके प्रॉफिट को क्या लॉस को जो भी आएगा तो क्या करेंगे, इसी को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम लोगों को ये पता है कि हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस उसी केसेस में बनता है। और वो केसेस में सबसे एक केस ये भी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हमने बता रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब लोन हमारा पे करना होता है तो वो कहाँ पर दिखाया जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। तो ये इसी तरह से एक क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 12,000। तो अब हम लोग 12,000 सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट केस में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000, ठीक। 12,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे 12,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। लोन का इंटरेस्ट, लोन 1 लाख रुपए है ए का और बी का है 60,000, ठीक है। ए और बी का लोन यहाँ पर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो हम लोग 6% के हिसाब से लेके चलेंगे। तो 1 लाख का 6% अगर हम निकालें तो कितना होगा, 6/100। तो मेरा हो जाएगा करीब 6,000 रुपीज़। इसका निकालेंगे 6/100 तो आएगा 3,600। यहाँ पर देखिए एक चीज़ दी गई है, उस पर भी ध्यान हमें ज़रूर देना चाहिए। जो लोन लिया है वो कब लिया है, 1 अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। तो इसको हम लोग 6/12 भी कर देंगे, इसको 6/12 कर देंगे। तो 3,000 ये होगा और 1,800 ये होगा। तो यहाँ पर 3,000 और 1,800, 4,800 यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आने के बाद ये टोटल हम दिखा देंगे 12,000 इधर कर देंगे, इसको लेस करेंगे 12,000 को 4,800। तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा 7,200, ठीक। 7,000 ये बचा। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर है ए और बी, रेशियो दिया 1:2 का। तो 7,200 को 1/2 कर देंगे, 1/3 कर देंगे। तो 3 2 6, 3 4 12, 24, 4,800 और 2,400, ये हमारा इस तरह से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा केस है, ये वो केस है जहाँ पर मेरा प्रॉफिट आ रहा और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, वो ये है कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर प्रॉफिट 12,000 की जगह पर 3,000 होता, ठीक है। 12,000 की जगह पे प्रॉफिट कितना होता, 3,000। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 4,800 है और प्रॉफिट कितना है, 3,000। तो इस केस में हमारा ये सारी केस नहीं बनेंगे, ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4,800 हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ से लेस करेंगे, बचेगा 1,800। इस लॉस को हम लोग
ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में सेम रेशियो में 1800 में 1/3, 1200 और 600 में। ये एक केस हो सकता है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब ये थर्ड केस जो दे रखा है ये वाला, इसमें हमारा ये जो थर्ड केस दे रखा है 7500, इसमें लॉस है, ठीक है, नेट लॉस है। तो नेट लॉस हम लोग कहाँ दिखा देंगे, यहाँ दिखाएंगे। लॉस 7500, इस टोटल करेंगे 7500 और 4800 को 12300, तो ये हो जाएगा मेरा 12000 टोटल 300। अब 12300 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा ट्रांसफ़र होगा पार्टनर ए, नेट लॉस ट्रांसफ़र टू ए और बी कैपिटल। 12300 में 1/3, 3 4 12, 3 1 3, तो हो गया 8200, 4100, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का नेट लॉस हो गया। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब देखो इसमें तीन केस है, एक में प्रॉफिट हमारा पूरी तरह से दे रहा है, एक में हमारा नेट लॉस दे रहा है, एक में हमारा प्रॉफिट है लेकिन कम है। तो उन तीनों ही केसेस से ये क्वेश्चन हमने आपको करके दिखा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा वो ड्राइंग के ऊपर पूरा का पूरा फुल क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।